कुशग्रहणी या भादो अमावस्या के दिन हनुमान जी को इस तेल का दीपक लगा देना, सब संकट दूर हो जाएंगे। हे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान में, जहां आपको मिलती है धर्म, अध्यात्म और जीवन को बदल देने वाली अद्भुत जानकारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में जो कुशग्रहणी या भादो अमावस्या के दिन करने से जीवन के सारे संकट मिट जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। भाइयों और बहनों, हिंदू पंचांग में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व होता है। हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन भाद्रपद मास की अमावस्या, जिसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है, बेहद खास होती है। इस दिन देवताओं और पितरों की विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किए गए उपाय साधक के जीवन को बदल देते हैं। इसीलिए आज हम आपको एक ऐसा दिव्य उपाय बताएंगे जिसमें केवल एक दीपक लगाना है, और यह दीपक लगेगा हनुमान जी को। कहा जाता है कि संकट मोचन हनुमान भक्तों के सारे दुख हर लेते हैं। वह स्वयं राम भक्त हैं और जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। शास्त्रों में हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है, क्योंकि वे ही देवता हैं जो कलयुग में सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब प्रश्न यह है कि आखिर दीपक ही क्यों? दीपक को शास्त्रों में ज्ञान, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। जब हम किसी देवता को दीपक अर्पित करते हैं, तो वह केवल एक साधारण ज्योति नहीं होती, बल्कि वह हमारे जीवन से अंधकार दूर कर प्रकाश लाती है। कुशग्रहणी अमावस्या का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इस दिन कुश यानी पवित्र घास का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार कुश को विष्णु जी का स्वरूप माना गया है और इस दिन इसका संग्रह कर पूरे साल के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुश घर में रहने से नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। इसी दिन अगर साधक संकट मोचन हनुमान जी को तेल का दीपक अर्पित करता है, तो यह दीपक उसकी हर समस्या को समाप्त कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दीपक कौन से तेल का होना चाहिए। शास्त्रों और पुराणों में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाने का विधान बताया गया है। सरसों का तेल पवित्र, ऊर्जावान और राक्षस, भूत प्रेत बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। जब भाद्रपद अमावस्या की रात को सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलता है, तो वह दीपक केवल एक लौ नहीं रहती, बल्कि वह साधक की रक्षा करने वाली दिव्य ढाल बन जाती है। इस दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर या घर में ही हनुमान जी की प्रतिमा अथवा चित्र के सामने सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। दीपक में 4 बत्तियां रखकर चतुर्दिक प्रकाश फैलाया जाता है। यह 4 दिशाओं की ऊर्जा को संतुलित करता है। जब दीपक जलता है, तो हनुमान जी की कृपा से साधक के जीवन से शनि दोष, पितृदोष, कर्ज की समस्या, नौकरी व्यवसाय की रुकावटें सब दूर होने लगती हैं। भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या की रात को दीपक जलाने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं, और जब वही दीपक हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, तो उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ऐसा करने से साधक को पितरों का आशीर्वाद, देवताओं का संरक्षण और हनुमान जी की कृपा तीनों प्राप्त होते हैं। आपको बता दें कि कुशग्रहणी अमावस्या को हनुमान जी की आराधना करने से साधक के जीवन में बल, बुद्धि, विद्या और संपत्ति का वास होता है। शनि से पीड़ित लोग, जिनके जीवन में हमेशा रुकावटें बनी रहती हैं, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिनके घर में हमेशा कलह और अशांति रहती है, ऐसे लोगों के लिए यह उपाय अत्यंत फलदायी है। अब जरा सोचिए, एक दीपक जो आप रोज जलाते हैं, उसमें अगर थोड़ी सी श्रद्धा और सही समय जुड़ जाए, तो उसका प्रभाव कितना अद्भुत होगा। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं, अमावस्या की रात, विशेषकर भाद्रपद अमावस्या को संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, आप यह वीडियो वास्तु ज्ञान चैनल पर देख रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है आपको वे सभी ज्ञान और रहस्य बताना जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए आप इस दिव्य उपाय को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। भक्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कुशग्रहणी अमावस्या क्यों खास है, और इस दिन सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी को अर्पित करने से जीवन के संकट कैसे दूर होते हैं। अब आइए
इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं और मान्यताएं समझते हैं। शास्त्रों में कथा आती है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास पर थे और राक्षसों के अत्याचार से समस्त आर्षि मुनि परेशान थे, तब हनुमान जी ने अपनी भक्ति और बल से उन सबको राक्षसों से मुक्त कराया। रामायण में भी वर्णन आता है कि हनुमान जी जहां भी जाते वहां भूत प्रेत, दुष्ट ग्रह और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती। इसलिए आज भी जब कोई साधक हनुमान जी के सामने दीपक लगाता है तो वह केवल दीपक नहीं होता, बल्कि संकटों को हरने वाली शक्ति का आह्वान होता है। कहा जाता है कि जब कोई साधक अमावस्या की रात हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करता है तो शनिदेव भी उस पर कृपा करते हैं, क्योंकि एक कथा के अनुसार जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तब शनिदेव रावण के बंधन में कैद थे। हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया। तभी से शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा, दीपक अर्पित करेगा, उस पर मेरी पीड़ा कम होगी। यही कारण है कि तेल का दीपक हनुमान जी और शनिदेव दोनों को प्रसन्न करता है। अब आइए जानते हैं कि दीपक लगाने का सही विधान क्या है। कुछ गृहिणी अमावस्या की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और घर को साफ सुथरा करें। इस दिन विशेष रूप से कुश का संग्रह करने की परंपरा है। आप भी कुश अवश्य लाएं और घर के पवित्र स्थान पर रखें। फिर हनुमान जी की प्रतिमा अथवा चित्र को साफ करें, उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, सिंदूर, चमेली का तेल और लाल चोला चढ़ाएं। इसके बाद सरसों के तेल का दीपक तैयार करें। दीपक में रुई की बत्ती रखें, लेकिन याद रखें, हनुमान जी को अर्पित करने वाले दीपक में 4 बत्तियां रखना अधिक शुभ माना जाता है। 4 बत्तियों वाला दीपक चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है और यह प्रतीक है कि साधक के जीवन के हर कोने से अंधकार मिटेगा। दीपक जलाते समय एयुएम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ दीपक के सामने बैठकर करेंगे तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि दीपक कब जलाना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या के दिन, विशेषकर संध्या के समय यानी सूर्यास्त के बाद दीपक जलाना अति शुभ होता है। यह समय पितरों और देवताओं दोनों को प्रिय है। इस समय जब आप हनुमान जी को दीपक अर्पित करते हैं तो आपके पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, यह दीपक केवल संकट हरने वाला ही नहीं, बल्कि समृद्धि देने वाला भी है। जिनके जीवन में आर्थिक तंगी रहती है, जिनके पास धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, जो हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, उनके लिए यह उपाय अत्यंत कारगर है। कहा जाता है कि अगर कोई साधक लगातार 5 अमावस्या को यह उपाय करता है तो उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। अब जरा एक और कथा सुनिए। एक समय एक गरीब ब्राह्मण था। उसके जीवन में बड़ी कठिनाइयां थीं। वह हर जगह से कर्ज में दबा हुआ था और परिवार भुखमरी की कगार पर था। एक दिन वह किसी साधु के पास गया और अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे कुशग्रहणी अमावस्या के दिन हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करने का उपाय बताया। ब्राह्मण ने श्रद्धा से उपाय किया और चमत्कार देखिए। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। कर्ज उतर गया, घर में भोजन की कमी दूर हुई और उसके चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और सही समय पर किया गया उपाय जरूर फल देता है। भाइयों और बहनों, जब आप दीपक जलाएं तो ध्यान रखें कि दीपक हनुमान जी की मूर्ति के दाहिनी ओर रखा जाए। यह स्थान शुभ माना जाता है और इससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दीपक के पास अगर आप गुड़ और चने का भोग लगाएं तो और भी उत्तम है। कहा जाता है कि यह भोग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। दीपक की लौ से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। सरसों का तेल वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक कंपन को दूर करता है। जब यह दीपक हनुमान जी की आराधना के साथ जलता है तो साधक के मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, भय दूर होता है और मनोबल मजबूत होता है। इस प्रकार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से यह उपाय अत्यंत उपयोगी है। प्रिय दर्शकों, आप वास्तु ज्ञान चैनल देख रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि धर्म, अध्यात्म और वास्तु से जुड़ी हर जानकारी आपको सरल भाषा में मिले ताकि आपका जीवन सुखमय बने।
इसलिए इस उपाय को आप निश्चय ही करें और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। भक्तों, अब तक आपने जाना कि कुशग्रहणी अमावस्या का महत्व क्या है और सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी को अर्पित करने से किस प्रकार जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब आइए जानते हैं इसके पीछे छुपे रहस्य और गूढ़ अर्थ। शास्त्रों में दीपक को केवल प्रकाश का साधन नहीं बल्कि आत्मा का प्रतीक माना गया है। दीपक की लौ हमें यह संदेश देती है कि जैसे अंधकार केवल प्रकाश से ही मिट सकता है, वैसे ही जीवन का अज्ञान केवल भक्ति और ज्ञान से ही दूर होता है। जब साधक कुशग्रहणी अमावस्या की रात को दीपक अर्पित करता है तो यह मानो उसके जीवन के सारे अंधकार को जलाकर राख कर देता है। भाद्रपद अमावस्या को पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण और श्राद्ध देने का विधान है। पितरों के आशीर्वाद के बिना साधक का जीवन पूर्ण नहीं होता। कहा जाता है कि जिस घर में पितरों की कृपा नहीं होती, वहां उन्नति और सुख समृद्धि स्थायी नहीं रहती। अब सोचिए, जब आप इस दिन दीपक अर्पित करते हैं तो यह केवल हनुमान जी की भक्ति ही नहीं बल्कि पितरों की तृप्ति का माध्यम भी बनता है। दीपक की लौ पितरों तक पहुंचकर उन्हें संतुष्ट करती है और वे साधक को अपना आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, एक कथा आती है कि एक राजा के घर में बार बार परेशानियां आती थीं। राजकोष खाली होता जा रहा था, सैनिक असंतुष्ट थे, जनता दुखी थी। राजा ने कई उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः एक आर्षी ने बताया कि उनके पितर अप्रसन्न हैं और जब तक वे संतुष्ट नहीं होंगे तब तक राजसुख नहीं मिलेगा। आर्षी ने उन्हें कुशग्रहणी अमावस्या की रात को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाने और पितरों का तर्पण करने का उपाय बताया। राजा ने श्रद्धा से यह उपाय किया और देखते ही देखते उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पितरों का आशीर्वाद मिला, राज्य में समृद्धि लौट आई। भक्तों, इस दिन का महत्व इतना बड़ा है कि यदि आप केवल दीपक अर्पित कर देते हैं तो भी आपको अनेक गुना फल मिलता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दीपक अर्पित करने के बाद किन गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर श्रद्धा के साथ उपाय किया जाए और उसके बाद कुछ भूलें कर दी जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। पहली गलती, दीपक जलाने के बाद कभी भी उसे बिना कारण बुझाए नहीं। दीपक अपने आप शांत हो जाए तो उत्तम है, लेकिन जानबूझकर बुझाना अशुभ माना जाता है। दूसरी गलती, दीपक जलाने के बाद किसी प्रकार की नकारात्मक बातें जैसे झगड़ा, क्रोध, अपशब्द न बोलें। दीपक की लौ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। अगर उसके बाद नकारात्मक भाव प्रकट होंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तीसरी गलती, दीपक जलाने के बाद घर में मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन न करें। यह दिन सात्विकता का दिन है और हनुमान जी स्वयं ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इस दिन सात्विक रहना ही उत्तम होता है। चौथी गलती, दीपक जलाकर तुरंत पूजा स्थान छोड़कर न जाए। कम से कम कुछ देर तक वहां बैठकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। इससे साधक के जीवन में तुरंत सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाता है। भक्तों, अब जानते हैं दीपक से जुड़ा एक रहस्य। सरसों का तेल सूर्य और शनि दोनों ग्रहों से संबंधित है। सूर्य आत्मबल और ऊर्जा देता है, जबकि शनि अनुशासन और न्याय के देवता हैं। जब सरसों का तेल हनुमान जी के सामने जलाया जाता है तो सूर्य और शनि दोनों का संतुलन साधक के जीवन में स्थापित हो जाता है। यही कारण है कि दीपक अर्पित करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि आर्थिक और सामाजिक समस्याएं भी सुलझने लगती हैं। आप यह भी जान लीजिए कि दीपक जलाने के समय मन में केवल एक ही संकल्प होना चाहिए। हे हनुमान जी, मेरे जीवन से सारे संकट दूर करो, मेरे घर में सुख और शांति का वास हो। जब साधक पूरे विश्वास से यह संकल्प करता है तो हनुमान जी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो दीपक की लौ में कंपन शक्ति होती है। जब यह लौ जलती है तो वातावरण में कंपन पैदा होता है, जो हमारे मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यही कारण है कि दीपक जलाने से मन की चिंता, भय और तनाव समाप्त होते हैं। भक्तों, याद रखिए कि इस दिन दीपक अर्पित करना केवल एक परंपरा नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन है। इसलिए इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। प्रिय दर्शकों, आप यह ज्ञान सुन रहे हैं
वास्तु ज्ञान चैनल पर। हमारा उद्देश्य है आपको धर्म और अध्यात्म से जुड़े ऐसे रहस्य बताना जिनसे आपका जीवन सुखमय बने। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पावन दिन हनुमान जी को दीपक जरूर अर्पित करें और अपने जीवन से सभी संकट दूर करें। भक्तों, अब तक आपने जाना कि कुशग्रहणी अमावस्या का महत्व क्या है, सरसों के तेल का दीपक, हनुमान जी को अर्पित करने का रहस्य क्या है और किन गलतियों से बचना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि जब साधक यह उपाय करता है तो उसे दीर्घकालिक रूप से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला लाभ, साधक के जीवन से भय समाप्त हो जाता है। हनुमान जी को भयहरण कहा गया है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से उनका ध्यान करता है उसे भूत प्रेत, रोग शोक और ग्रह बाधा कभी परेशान नहीं करते। दीपक अर्पण करने से साधक का मनोबल इतना प्रबल हो जाता है कि वह हर चुनौती का सामना सहजता से करने लगता है। दूसरा लाभ, आर्थिक स्थिति में सुधार। जो लोग बार बार धन की हानि झेलते हैं या जिनका पैसा कहीं अटक जाता है, उनके लिए यह दीपक वरदान है। यह उपाय साधक की आर्थिक समस्याओं को दूर कर स्थायी संपन्नता प्रदान करता है। तीसरा लाभ, परिवार में सुख शांति। जिन घरों में अक्सर कलह, झगड़ा और अशांति रहती है, वहां अमावस्या की रात हनुमान जी को दीपक अर्पित करने से वातावरण शुद्ध होता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। चौथा लाभ, ग्रह दोष का निवारण। विशेषकर शनि और मंगल दोष से पीड़ित लोगों के लिए यह दीपक चमत्कारी है। शनि की ढैया और साढ़े साती से जूझ रहे लोग अगर अमावस्या पर यह उपाय करें तो उनकी पीड़ा काफी हद तक कम हो जाती है। पांचवां लाभ, स्वास्थ्य लाभ। कहा जाता है कि हनुमान जी को दीपक अर्पित करने से रोग और व्याधियां दूर होती हैं। साधक का शरीर ऊर्जावान और मन प्रसन्न चित्त रहता है। भक्तों, अब बात करते हैं कुछ अन्य पूजन विधियों की जिन्हें दीपक अर्पण के साथ किया जाए तो फल अनेक गुना बढ़ जाते हैं। पहला, हनुमान चालीसा का पाठ। दीपक के सामने बैठकर अगर आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। दूसरा, सुंदरकांड का पाठ। अमावस्या की रात सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी मिट जाती हैं। तीसरा, राम नाम का जाप। क्योंकि हनुमान जी स्वयं राम भक्त हैं, इसलिए इस दिन श्री राम जय जय राम का जाप करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब आइए जानते हैं भक्तों के अनुभव। एक साधक की कथा आती है कि उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। उसने अनेक उपाय किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने उसे कुशग्रहणी अमावस्या पर हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक लगाने का उपाय बताया। उसने श्रद्धा से यह उपाय किया और देखते ही देखते व्यापार में प्रगति होने लगी। आज वह व्यक्ति संपन्न जीवन जी रहा है और हर अमावस्या पर हनुमान जी को दीपक अर्पित करना नहीं भूलता। एक और कथा आती है एक स्त्री की, जिसके घर में हमेशा कलह रहती थी। उसने यह उपाय करना शुरू किया। केवल 3 अमावस्या बाद ही घर का वातावरण बदल गया। परिवार में प्रेम और सामंजस्य स्थापित हो गया। यह चमत्कार केवल एक दीपक का था, लेकिन जब वह दीपक श्रद्धा और भक्ति से अर्पित किया गया तो उसका प्रभाव अद्भुत हुआ। भक्तों, यह सब अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि उपाय चाहे छोटा हो, लेकिन अगर उसे श्रद्धा और नियम से किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। अब अंत में एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। अमावस्या की रात दीपक अर्पित करने के बाद अगले दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। यह अर्घ्य आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और आपके किए गए उपाय का फल और भी प्रबल होगा। भाइयों और बहनों, यह दीपक केवल संकटों को दूर करने वाला उपाय नहीं, बल्कि जीवन को आलोकित करने का मार्ग है। जब आप इस पवित्र दिन हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करेंगे तो समझिए कि आपने अपने जीवन में सफलता और सुख का एक नया द्वार खोल लिया है। प्रिय दर्शकों, यही ज्ञान और रहस्य हम आपके लिए लाते हैं वास्तु ज्ञान चैनल पर। हमारा उद्देश्य है कि हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस दिव्य उपाय को अपने जीवन में अपनाएं।